हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया आज आपको HTML प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी। HTML अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हम कोई ना कोई वेबसाइट तो खोलेंगे। फॉर एग्जांपल याहू का हो गया, गूगल का हो गया, कुछ भी ओपन करेंगे, अमेजोन का हो गया, स्विगी का हो गया, कुछ भी हो गया। तो जो वेबसाइट होती है कैसे बनती है? वो वेबसाइट बेसिकली बनती है HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सिर्फ HTML नहीं, और भी कई चीज़ें यूज़ होती हैं, पर बेस जो होता है वो होता है HTML प्रोग्रामिंग। तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इससे हम लोग प्रोग्रामिंग करते कैसे? अब HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले तो उसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। इसको हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जिसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हम किसी और लोकेशन पे चले आते हैं। लोकेशन मतलब अगर हम किसी टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो कोई और चीज़ खुल जाती है, कोई दूसरी वेब पेज खुल जाए या कोई फाइल ओपन हो जाए, तो ऐसे टेक्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप का मतलब ये होता है कि हम लोग एक ऐसी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं जो स्टार्टिंग और एंडिंग बताता है कि यहाँ पे ये हुआ शुरू और यहाँ पे काम खत्म हुआ। तो इसमें जो हमारे कमांड्स होते हैं वो कमांड्स स्टार्टिंग एंडिंग वाले ऐसे कमांड्स होते हैं जिसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से काम शुरू होगा, यहाँ पे काम खत्म होगा। तो इससे इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अब आते हैं कि इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे, ठीक है ना। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेस आपको बताऊंगी जिससे आपको ये ना लगे मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, ठीक है। तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारे कमांड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग्स। क्या बोलते हैं? टैग्स। तो बेसिकली टैग्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग देते हैं, किसमें? इंस्ट्रक्शंस गिवन इन HTML, यानी जो हम लोग कमांड्स या इंस्ट्रक्शन देते हैं HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग्स बोलते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अपना पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। अब जो HTML है उसमें जो टैग्स होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप्स ऑफ टैग्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। आप समझते हो 2 टाइप्स के टैग्स होते कौन कौन से हैं? 2 टाइप्स ऑफ टैग्स में आपका एक आ जाएगा, वो है एम्प्टी। कौन सा है? एम्प्टी। और दूसरा है नॉन एम्प्टी। इसका अगर मैं दूसरे तरीके से आपको नाम बताऊं तो एम्प्टी मतलब जो कंटेनर नहीं है, ठीक है ना। एम्प्टी टैग हो गया। अनपेयर्ड, इसको हम लोग अनपेयर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन एम्प्टी को हम लोग पेयर्ड और कंटेनर टैग भी बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी, कंटेनर। तो अब इसका ये समझ लीजिए कि एम्प्टी टैग जो होते हैं वो पेयर्स में नहीं होते हैं और जो नॉन एम्प्टी या कंटेनर टैग्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। भाई जैसे कोई डब्बा होता है ना, बॉक्स होता है, तो उसका ढक्कन होगा। फॉर एग्जाम्पल देख, मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, तो इसके अंदर कुछ होगा तो इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया, तो ये कंटेनर हो गया। कंटेनर मतलब जिसमें 2 वे होगा, जो ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, ठीक है ना। तो जो ओपन क्लोज होते हैं वो होते हैं हमारे कंटेनर टैग्स, जिसको हम एक और नाम से बुला सकते हैं पेयर्ड, क्योंकि ओपन और क्लोज होते हैं। एंड नॉन एम्प्टी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 नाम आपके इसके ऊपर। फिर एक और जो टैग है जो मैंने आपको बताया वो एम्प्टी। एम्प्टी मतलब जो खाली है, जिसको हम बंद नहीं कर रहे, तो अनपेयर्ड हो गया, ये सिंगल हो गया, ठीक है। वो बंद नहीं करते, वो सिर्फ खुलता है। तो अब इसको जरा समझते हैं और ज्यादा विस्तार में कि बेसिकली है क्या। तो 2 तरीके के टैग्स मैंने आपको बताया। टैग्स क्या होते हैं, फिर से रिपीट करती हूँ। टैग्स मतलब इंस्ट्रक्शंस, जो कमांड हम लोग HTML में दे रहे हैं जिसके थ्रू हम वेबसाइट डेवलप करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग्स बोलते हैं, ठीक है ना। और वो 2 टैग्स कौन से? एम्प्टी टैग, जिसको हम अनपेयर्ड भी बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ सिंगल होता है, बंद नहीं होता है। और नॉन एम्प्टी या कंटेनर, जिसको हम लोग पेयर्ड भी बोलते हैं क्योंकि वो पेयरिंग में चलता है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज। तो जो खुल रहा है, बंद हो रहा है, वो हमारा कंटेनर या नॉन एम्प्टी, या उसको हम पेयर्ड बोल सकते हैं। अब आते हैं इसके डीप में, चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा हो। कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं या फिर आप मुझे कम्युनिटी में बता सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसमें फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालूंगी
और ये आपके लिए, आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कभी कुछ हिडन वीडियोस अगर मैंने डाल दी तो आपको पता, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। चलिए अच्छा, बात करते हैं टैग्स, ठीक है ना। तो पहला मैं आपको समझा रही हूँ कंटेनर टैग। कौन सा टैग समझा रही हूँ बेटा मैं? कंटेनर टैग, ठीक है। अब कंटेनर टैग में जो सबसे स्टार्टअप अगर मैं करूं, अभी मैं देखिए बहुत बेस लेवल पे चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, स्टार्टिंग ऐसे करूँ, फिर मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बताती रहूँगी। जब आप मुझे कनेक्ट हो जाएंगे तो मैं आपको और चीज़ें अच्छी बताऊंगी जो आपके अच्छा, या तो बैठ करके बहुत फ़ायदा हो गया मैम के संग, कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जो किसी और ने बताई नहीं, ठीक है ना। तो कंटेनर टैग जो होता है वो ओपन क्लोज होते हैं। तो पहला पॉइंट कंटेनर क्या क्या हो गया, ये पेयर्ड होते हैं, ठीक है ना, ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो मैं इसमें लिख दे रही हूँ दे ओपन एंड क्लोज, मतलब ये खुलते हैं तो बंद भी होते हैं, खुलेंगे बंद होंगे, खुले खोल दिया और बंद नहीं किया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने खोल दिया टैग और बंद नहीं किया, वो कंटेनर टैग है, तो वो आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा। किसी चीज का आउटपुट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई एरर कर दी है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये है। दूसरा है कि अब इसके एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एक टैग है यहाँ पे कंटेनर में HTML, जो हमारे स्टार्टिंग हम लोग इसी से करेंगे, HTML, ठीक है। तो ये जो टैग हमारे होते हैं बेसिकली लिखते कैसे, ये लेस देन सिंबल, ये ग्रेटर देन सिंबल। लेस देन सिंबल ग्रेटर देन सिंबल कीबोर्ड में होता ही है, तो आपने लेस देन वाला सिंबल बनाया, फिर आपने टैग का नेम। अच्छा, एक चीज और, जो HTML आपका है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब आप इसको कैपिटल में, अपर केस, लोअर केस, किसी में केस सेंसिटिव नहीं है का मतलब ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप इसको किसी भी केस में लिख सकते हैं। अपर में लिख लीजिए, लोअर में लिख लीजिए, मिक्स में लिख लीजिए, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप गलत मत लिखिएगा, ठीक है। कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है कि केस सेंसिटिव नहीं तो आप अपर केस में लिख लीजिए, यानी कि कैपिटल में लिख लीजिए, लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिख लीजिए, या मिक्स केस में लिख सकते हैं, दोनों को मिक्स। पर बेटर ये कि आप कैपिटल में लिख के चलिए, है ना, तो उससे आपको समझने में भी आसानी होगी, और किसी में मतलब होता है ना, गलतियों से बचने के लिए बेटर है कि हम लोग अपर केस में लिख के चलें। तो ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ आपको पहला टैग HTML, ठीक है ना। तो HTML ये मैंने ओपन किया। अब कुछ इसमें अगर लिखना है तो मैं लाइन ऐसे बना जिसमें बता रही कि इसके अंदर कुछ लिख रहा है, मैंने अपने बाकी के कमांड्स दिए। अब जब मेरा काम खत्म हो गया तो मैंने इसको बंद करना है, तो बंद करने का तरीका ये है, ये आपका सिंबल आया लेस देन सिंबल का, फिर ये स्लैश का सिंबल आया, फिर ये आपने इस टैग का नाम लिख दिया और ये ऐसे किया। मतलब ये ओपन जो भी काम करना था आपने किया और ये बंद किया। तो बंद करने के लिए आपको क्या करना है कि आप सिंबल यूज करेंगे लेस देन वाला, फिर ये आप स्लैश यूज करेंगे और फिर आप टैग का नाम लिख देंगे, फिर ये कर देंगे। तो दिस इज फॉर ओपनिंग एंड दिस इज फॉर क्लोजिंग। इस तरीके से हम लोग जितने भी आपको मैं कंटेनर टैग्स बताऊंगी सबका तरीका ही होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और टैग है, ये भी मैं पूरा बताऊंगी करके। एक और टैग जिसमें आपको बताती हूँ, बॉडी टैग, ठीक है ना। तो अगर बॉडी टैग स्टार्ट करना ओपन, तो अगेन वही सिंबल हमने ये लेस देन ग्रेटर देन, इन दोनों के बीच में हमने क्या लिख दिया, बॉडी। जो काम करना है करवाया, लाइंस, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, इसे बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ काम हम लोग करेंगे और कमांड्स हम लिखेंगे या कुछ चीजें हम टाइप करेंगे, ठीक है ना। फिर जब इस बॉडी का काम खत्म हो गया, इस टैग का काम खत्म हो गया, तो ये स्लैश लगाया इस तरीके से और वो टैग हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है कंटेनर टैग्स को लिखने का। ये कौन हो गया, ये टैग का नेम हो गया। ये ओपन का तरीका, ओपन जो काम करवाना था करवाया, और उसके बंद करने के लिए टैग का ये वाला सिंबल आया लेस देन सिंबल, देन स्लैश, देन जो टैग है उसका नाम और फिर एक सिंबल, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आते हैं रूल्स, हमको क्या फॉलो करने हैं या सावधानियां हमको क्या फॉलो करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग करते हैं ना, मैंने इतने साल पढ़ाया, मैंने देखा बच्चे करते क्या लैब में, पता है वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बॉडी टैग आप लिख रहे हैं, यहाँ पे बड़े आराम से स्पेस बार प्रेस कर दिया और बॉडी इतना स्पेस देने के बाद उन्होंने लिखा, फिर सुंदरीकरण कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्पेस दे दिया, फिर नहीं दिया, ऐसे। अब जब इसको ये लोग करते हैं, मतलब बच्चे जो करते हैं, अगर उन्होंने इस सिंबल के बाद, है ना, सिंबल के बाद उन्होंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, एक्स्ट्रा स्पेस, और फिर टैग का नाम लिखा, फिर यहाँ पे दी नहीं दी, है ना, मतलब
आपको इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं देनी है, सीधे सीधे टैग का नेम लिखना। तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेस आपको नहीं देनी, ठीक है, ये याद रखना। केस आप कोई सा भी लिख सकते हैं, आप चाहे अपर केस में लिखे, लोअर केस में लिखे, मिक्स केस में लिखे, पर जनरली रूल फॉलो करिए कि थोड़ा सा ऐसा करिए कि देखने में अच्छा लगे। तो कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा ईजी, अगर आप चाहे तो कैप्स लॉक ऑफ करके स्मॉल केस में लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये था। दूसरा, आपने लिख दिया, आपने सारा काम कर लिया और इस टैग को आप बंद करना भूल गए। अब अगर ये कंटेनर टैग है तो उसको बंद तो करना ही पड़े। अरे भाई डब्बा लाए हो, खाना वाना भरा, तो ऐसे थोड़ी ना रख दोगे, गिर नहीं जाएगा, तो फिर उसको बंद भी तो करना पड़ेगा। कंटेनर टैग है तो उसको बंद भी तो करना पड़ेगा। तो इसको अगर आपने बंद नहीं किया तो फिर ये काम ही नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि कोई सा भी टैग हो, कंटेनर हो, एम्प्टी हो, तो उसमें आपको क्या करना है, तो केसेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी केस में लिखो, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेसेस आपको नहीं देनी है इन ग्रेटर देन लेस देन सिंबल के बीच में। जस्ट राइट द टेक्स्ट व्हाट हैज टू बी रिटन, जो आपको टैग लिखना है उसको लिख दीजिए, एक्स्ट्रा स्पेस मत दीजिए, ठीक है ना। और अगर वो कंटेनर टैग है तो उसको बंद करना है, तो फिर इसको बंद करना है तो जो काम किया है करा, फिर ये मैंने सिंबल लगाया एंड देन, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड वाला ऐसे होता है, इस तरीके से, ये बैक की तरफ नहीं जा रहे, फॉरवर्ड स्लैश। कीबोर्ड में ध्यान से देखिए तो उस पर फॉरवर्ड स्लैश दिख जाएगा। तो ये आपका स्टार्टअप का। अब एक और वो उसका भी पहले समझा दूं मैं, फिर मैं एक एक करके सारे टैग्स लेके चलूंगी। अब ये तो कंटेनर टैग मैंने आपको बताया। दूसरा टैग मैंने आपको क्या बताया था, एम्प्टी। एम्प्टी का लेके चलते हैं। आई होप कि मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रही हूँ, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है बेटा, ओके ठीक है। हाँ तो अब नेक्स्ट टैग सुनो। नेक्स्ट टैग हमारा है नंबर 2 वाला। कौन सा टैग है, दैट इज एम्प्टी टैग। कौन सा टैग है बेटा, हाँ एम्प्टी टैग, वेरी गुड गुड। एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, अनपेयर्ड होता है। कौन होता है, अनपेयर्ड होता है, जिसका कोई पेयर नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा आप इसको कह सकते हैं दे ओनली ओपन, ये सिर्फ खुलते हैं, बंद नहीं होते हैं। दे ओनली ओपन, डू नॉट क्लोज। रिमेंबर, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना, बेटा आप लिख रहे हैं ना, हाँ तो आप लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए आप लोग, आप स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। हाँ तो एम्प्टी टैग में क्या है, एम्प्टी टैग जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, और दूसरा इसका क्या है, दे ओनली ओपन डू नॉट क्लोज, मतलब ये खुलते हैं बंद नहीं होते। तो इसमें आपको फॉरवर्ड स्लैश की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने खोला, ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है। तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अच्छा, रूल इसमें भी वही फॉलो होगा कि जो भी टैग है उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं देनी है, ठीक है ना। और केसेस का आपका वही मैंने बताया कि केस का कोई फर्क नहीं है, आप मिक्स केस, अपर केस, लोअर केस में लिख सकते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है स्टिल। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक टैग है BR, एक टैग है HR। ये दो जो टैग है मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया। किसका एग्जाम्पल है ये दोनों, एम्प्टी टैग का जो अनपेयर्ड है, जिसका मतलब ओपन होंगे क्लोज होंगे। तो ये देखिए दोनों में क्या है, सिंपल मैंने BR लिख दिया, BR को क्लोज नहीं कर रही हूँ, HR लिखा, HR को क्लोज नहीं कर रही हूँ मैं। BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक, जब हमको नेक्स्ट लाइन पे किसी चीज को भेजना है, नेक्स्ट लाइन, गो टू नेक्स्ट लाइन, है ना, ये फोटो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। अब हम नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करेंगे, जो हमने टेक्स्ट सीखा है वेब पेज में वो नेक्स्ट लाइन से दिखे। तो नेक्स्ट लाइन पर किसी चीज को भेजना है, हमने ये कमांड यूज करते हो। और HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वाली लाइन, ये जो लाइन बनती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर। तो अगर कभी लाइन बनानी हो हमें तो इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई काम करना है, किसी पे एफर्ट नहीं डालना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार में काम हो जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी टैग का इस्तेमाल करेंगे। समझ में? तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें क्लोजिंग नहीं हो रही है, तभी मैंने इसको क्या बोला, अनपेयर्ड, इसका पेयर नहीं है। और दूसरा आप चाहो तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दे ओनली ओपन डू नॉट क्लोज। ये दो एग्जाम्पल मैंने लिए। तो अब आते हैं आगे, और देख आप समझते हैं आगे और क्या। तो इतना तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया थोड़ा बहुत।
अच्छा चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैं HTML की फर्स्ट कमांड, HTML प्रोग्रामिंग का पहला। अब मैं आपको पहले आपको कंटेनर टैग का बताती हूँ, ठीक है ना, कंटेनर टैग्स बताती हूँ। कंटेनर टैग्स में मैं बेसिकली आपको आज एक लिस्ट बता दी हूँ, मैं कितना कवर करूँगी थोड़ा सा। कंटेनर टैग्स में आपको आज बताने वाली हूँ मैं HTML। आप स्टार्टअप का है ना, एक तो ये बताने वाली हूँ मैं, ये मैंने 3 डॉट्स लगाए जैसे मैं बता रही हूँ कि इसका एक पेयर है, ठीक है ना। तो मैं आपको HTML बताने वाली हूँ आज, बेस बता रही हूँ, ठीक है ना। फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगी हेड, और तीसरा मैं आपको बताऊंगी टाइटल। ये 3 कमांड्स में आज कवर अप कर रही हूँ, ठीक है ना बेटा। 3 कमांड्स में कवर अप कर रही हूँ, TITLE है। कुछ लोग लिखते हैं टिटल, ये टिटल नहीं है, टाइटल है। तो मैं 3 कमांड से स्टार्टिंग वाले बता दूं, ठीक है। अब आते हैं जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप सिस्टम पे करोगे, सिर्फ कॉपी में लिखने से काम नहीं होगा भाई, इसको देखना है, करना। तो आपको लैपटॉप डेस्कटॉप जिससे भी वर्क कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो अपना नोटपैड ओपन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोटपैड ओपन कर लीजिए। ओपन नोटपैड, फर्स्ट स्टेप आप मेरे संग संग करिए, मैं आपको बताते जा रही हूँ, आप करते चलो। ओपन नोटपैड, ठीक है ना। मैं ऐसे समझाऊंगी, एक बार में दिमाग में चल जाएगा। नोटपैड ओपन कर लिया। अब जब नोटपैड ओपन हो गया तो कुछ ऐसे स्क्रीन आ रही होगी आपकी। अब उसमें आप जो जो मैं बोलते आऊँ वो टाइप करके चलना। एक मैं बना के दिखा दे रही हूँ, मैं थोड़ा सा इन तीनों को लेके फिर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि HTML स्टार्टिंग टैग है हमारा, इसके इससे हम ये बताते हैं कि हम ये HTML एक फाइल बना रहे हैं, ठीक है। अब जो भी हमारी वेबसाइट्स होती है, अगर आप नोटिस करें तो हर वेबसाइट में स्टार्टिंग में आपका लिखा होता है उसका वेबसाइट का नेम, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेजॉन है तो उसमें लिखा होगा अमेजॉन, है ना, और ऊपर उसका वो आ रहा होगा, फिर यहाँ पे उसका पूरा दिखता है जो भी कंटेंट वगैरह है। तो ये जो हमारा हेडिंग आती है, हेडिंग, उसको हम लोग किससे बनाते हैं? 2 टैग्स इस्तेमाल करके बनाते हैं, वो है हेड और टाइटल, ठीक है। जैसे देखिए इंसान है, उसके भी तो 3 सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। जैसे मैं अगर मैं खुद को डिवाइड करूँ तो मेरा हेड हो गया, ये मेरा बॉडी पार्ट हो गया, नीचे मेरा फुटर हो गया, 3 पार्ट्स में हो गया। वैसे ही किसी भी वेब पेज के 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे टॉप वाला जो होता है, जो हमारा हेडिंग वाला होता है, जिसे हम टाइटल बोलते हैं, कि ये हमारा वेब पेज का मेन टाइटल है, उसको हम लोग बोलते हैं हेडर, ठीक है। और बीच में जो आपका दिखता है जो वेबसाइट का मेन कंटेंट है, वो हमारा होता है पेज का मेन कंटेंट, यानी कि बॉडी पार्ट, ठीक है। वो हम लोग बनाएंगे बॉडी टैग से, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर ही सारे कमांड्स आ जाते हैं। और उसके बाद उस बॉडी टैग में कुछ कमांड से आपको बताऊंगी, जिससे आप उसका आपने देखा होगा ना, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उसमें नीचे बिल्कुल छोटा सा पिद्दू करके लिख के आता है, कनेक्ट, ईमेल, कॉन्टैक्टर्स लिखा होता है ना, बिल्कुल हल्के से कुछ स्मॉल में बिल्कुल ही। तो वो जो पार्ट होता है, वो जो बिल्कुल बिलो आपका इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है, इस जगह पे आप मेल कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं, कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उस पार्ट को हम लोग वेबसाइट का क्या बोलते हैं? दैट इज़ द फुटर पार्ट। तो हर वेब पेज की, हर वेबसाइट तो आपको मैंने बता ही दिया, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो हर वेब पेज के 3 सेक्शन होते हैं, हेडर, बॉडी एंड फुटर। फुटर इंफॉर्मेशन के लिए होता है, बॉडी पार्ट में सारा कंटेंट दिखता है, और हेडर में क्या होता है? टाइटल होता है वेब पेज का या वेबसाइट का। इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर हो गया है ना? कोई डाउट? ओके, आगे बढ़े, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको पहले पेज बना के दिखाती हूँ छोटा, इन तीनों टैग का इस्तेमाल करके, फिर मैं आपको इसमें डीप में समझाती हूँ। किसी को दिक्कत हो रही है ना? हाँ, दिक्कत हो तो प्लीज बता देना। हाँ ठीक है, बता देना। चलो अच्छा, ये तीनों टैग यूज करते हैं। तो मान के चलो मैंने नोटपैड ओपन किया, ठीक है, हमने नोटपैड ओपन कर लिया सिस्टम पे। अब सबसे पहले हम लोग क्या, या तो कैप्स लॉक ऑफ करो, ऑन करो, जैसा आपको फिजिबल लगे। मैंने कैप्स लॉक ऑन कर लिया मान के चलो। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? सिंबल बनाया HTML। सबसे पहले ध्यान दो, मैं यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल स्पेस नहीं दे रही। स्पेस देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और थोड़ा सा जब आप प्रोग्रामिंग लिखें
तो इंडेंटेशन मतलब अलाइनमेंट करके चल रहे। भाई घर में सामान रखते हैं ना, जैसे मेरी भी आदत है, मैं अगर सामान रखती बड़ा सजा दिया कर रखती हूँ, ये चीज़ ऐसी रहनी चाहिए, ऐसी ही रहनी चाहिए, चीज़ें इधर से उधर होती है ना तो बड़ा अजीब लगता है। तो सेम यहाँ पे भी आप अलाइनमेंट करके चलिएगा, ठीक है ना। तो एचटीएमएल में आ रही हूँ मैं यहाँ पे। एचटीएमएल के बाद अब आपको ये आपने स्टार्टिंग, एचटीएमएल टैग का पर्पस क्या है, स्टार्टिंग करना, ठीक है ना। अब मैं बना रही हूँ हेडिंग, मुझे बताना होगा। तो मान के चलो मैं अमेजोन की साइट बना रही हूँ, तो उसका टाइटल मुझे लिखना है amazon.com, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूँगी, अब सेकेंड टैग हमेशा क्या होता है इसमें, हेड, ठीक है। मैं देखिए अलाइनमेंट करके चल रही हूँ। हेड के नीचे मैंने लिखा टाइटल, TITLE, टाइटल। अब अगर मैंने बोला कि टाइटल बार पे लिख के आ रहा है अमेजोन, है ना, तो अमेजोन अगर लिख के आना है तो आप जैसे चाहे जिस तरीके से आपको टाइटल, अगर आप चाहते हैं रनिंग मोड में लिख के आए, जैसे मैं रनिंग में चाहती हूँ तो मैंने लिख दिया अमेजोन रनिंग मोड में, ठीक है ना। अब ये हमारे टाइटल बार में विजिबल होगा, तो ये मेरा टाइटल हो गया। अब हेड और टाइटल, अब बस देखिए हर चीज का एक लिमिट होती है, मतलब ये जो दो कमांड है इतने में ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टाइटल अब मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। ये टाइटल भी जो है ये कमांड आपका कौन सा हो गया, बताओ तो जरा कौन सा कमांड हो गया। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये है कंटेनर टैग। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग आपने कैसे पहचाना, क्योंकि मैंने देखो इसको ओपन किया और इसको क्लोज किया, ठीक है ना, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये जो टैग ओपन क्लोज होते हैं ना वो कौन से होते हैं, कंटेनर होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने टाइटल में बदल लिया, भैया मेरा टाइटल वेबसाइट वेब पेज का टाइटल क्या है, अमेजोन, ये बताया। और ये हेड पे आना मतलब टॉप पे, तो हेड टैग के अंदर था। अब ये हेड टैग का काम इतने में खत्म हो गया, टोपी पहना दी गई भाई, अब टोपी को कर दी बंद, ये देखो हो गया बंद, ठीक है। तो ये आपको तो अच्छे भैया, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो उसका कुछ कर नहीं सकते। कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो रट्टाफिकेशन करते हैं, तुम तो रट्टाफिकेशन ही कर लेना। हाँ अगर कुछ बनना है तो रटना नहीं है, समझना है भाई, समझो, समझना बहुत जरूरी है, समझना ही जरूरी है, रटने से, रटने वाले का तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा अब देखिए, तो HTML देन हेड देन टाइटल। तो टाइटल बार पे मुझे क्या डिस्प्ले करना है, अमेजोन, अमेजोन लिखा, टाइटल मैंने बंद किया और हेड बंद। तो ये इतना तो ब्लॉक याद है, स्टार्टिंग का ब्लॉक, ठीक है। अब मान के चलो तुमको लिखना है सेल, वेलकम टू द सेल। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो आता है बॉडी। ये मैंने भी उसमें दिखा नहीं था, मैं ऐसे थोड़ा सा बता दूं मैं। तो मैंने बॉडी ये स्टार्ट किया, मतलब ये सीक्वेंस है। अब मुझको कुछ लिखना है, मैंने लिखा वेलकम, वेलकम कर दे रही हूँ अभी सिंपली। और ये फिर मैंने बॉडी बंद किया, अभी मैं छोटा सा बना के दिखा रही हूँ मैं। ये बॉडी बंद किया। अब बचा कौन है, देखो टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, है ना। तो सब तो हो ही गया, बॉडी ओपन, बॉडी भी क्लोज, तो बचा कौन, HTML। तो इसको भी तो बंद करना होगा, मैंने बताया था ना कंटेनर टैग है, तो ये देखो मैंने इसको भी बंद कर दिया। तो एक छोटा सा मैंने पेज बनाया है जस्ट आपको ये बताने के लिए HTML की कोडिंग करते कैसे। आज एकदम से गाड़ी भगा नहीं, मैं सिंपल बता रही करते कैसे। तो पहले HTML, फिर टाइटल बार बनाने के लिए हमको दो कमांड्स की जरूरत है, दो टैग्स की, हेड टैग, टाइटल। तो टाइटल में आपने लिखा, ये टाइटल बंद किया, फिर आपने हेड बंद किया। उसके बाद आपको वेब पेज में कुछ करना भी था, सिर्फ टाइटल बार लिखे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो अभी मैं वेलकम लिखवा रही हूँ सिर्फ। तो ये बाकी का जो काम होगा वो बॉडी टैग के बीच में होता है। तो बॉडी टैग ओपन, मैसेज मुझे डिस्प्ले करना था वेलकम, ये बॉडी टैग बंद किया और HTML बंद किया। ये हमारा बन गया। अब सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग प्लीज जल्दी से लिख लीजिए, प्रॉपरली लिखिएगा, मैं चेक करूंगी आपकी कॉपीज। हाँ ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। हाँ तो अब मान के चलो मैंने नोटपैड में लिखा है कि अब आते हैं इसको देखेंगे कैसे। भाई बन गया तो आउटपुट भी तो देखना है, तो हम लोगों ने कोडिंग कर ली, एक छोटी सी कोडिंग। तो ये आपने नोटपैड में सबने लिख ही लिया होगा। अब देखिए आपको करना है, मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, आप देखोगे कैसे। अब इस प्रोग्राम को आपको, अब नोटपैड में है आप, तो सब लोग अब क्या करिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, हाउ टू सेव द प्रोग्राम। आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम आप बढ़ा तो रहे हो, ये तो बताओ आउटपुट कैसे देखें। तो भाई आउटपुट देखने के लिए सेव तो करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे,
क्लिक करिए फाइल मेनू में। कहाँ पे जाएंगे बेटा? नोटपैड में फाइल मेनू पे क्लिक करो। फाइल मेनू में आपको मिलेगा सेव। सेव करेंगे तो पहली बार आप हो रहा तो ऑटोमेटिकली सेव एज पे आ जाएगा। ठीक है, जब आप सेव का बटन दबाएंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना, इस तरह से आएगा। ये सेव एज पे आता है पहली बार तो जब हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर्स दिख रहे हैं, तो आपको जिस लोकेशन पे सेव करना है वो लोकेशन आप सेव कर ली। तो मान के चलो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप ले लिया तो डेस्कटॉप में हो गया। अब यहाँ पे आना होगा फाइल नेम। तो मान के चलो मैंने इसका नाम दे दिया है ABC। सपोज मैंने इसका नाम दिया ABC। ये मेरी फाइल में सेव कर रही हूँ और इस फाइल का नाम है जो अमेजोन वाली साइट में, इसका नाम है abc.html। ये याद रखिएगा कि जो HTML की प्रोग्रामिंग, इसमें आप एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन होगा ना, एक्सटेंशन आप क्या देंगे? .html। अब आप कहेंगे मैम एक्सटेंशन क्या होता है? भाई जैसे मेरा नाम है प्रिया दास, तो प्रिया मेरा प्राइमरी नेम हो गया और सेकेंडरी नेम मेरा सरनेम क्या है? दास हो गया। वैसे ही मान के चलो इनका नाम है अंकुर त्रिपाठी। अंकुर जी सुन रहे हैं आप? अंकुर त्रिपाठी इनका नाम है, तो अंकुर इनका मेन नेम है और त्रिपाठी इनका सरनेम हो गया। तो वैसे ही इस फाइल का नेम, मेन नेम क्या है? ABC। और इसका टाइप हम क्या बता रहे हैं? टाइप, एक्सटेंशन से हम टाइप बता दें किस टाइप की फाइल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे .html। इतने से काम नहीं होगा, नीचे आता है फाइल टाइप, तो वहां पे आप लोगे ऑल फाइल्स। क्या लोगे बेटा? ऑल फाइल्स। और फिर सेव का बटन दबा देना, ओके का बटन अब दबा देना या सेव का। अब जब ये हो गया, नहीं आपको करना क्या? फाइल नेम .extension.html। नीचे यहाँ पे आता है, लिखा होता है फाइल टाइप, है ना, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा होता है, वहाँ पे आप सेव करोगे ऑल फाइल्स। कर गया, आप कर दीजिए, तो फाइल हो गई सेव। तो अगर ये आपका था नोटपैड खुला था, जो भी था आपका, ये इस तरह से नोटपैड खुला था ना बेटा, तो अब आपकी फाइल, ये जो आपकी आपने कमांड लिखा था अभी पूरा, अब इस फाइल का नाम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा नोटपैड में, abc.html। ये ऐसे दिख रहा होगा, चेक कर लीजिए, दिख रहा है ना? पर ये तो हमारी कोडिंग दिख रही है, आउटपुट कहाँ है? आउटपुट देखने के लिए अब आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए या फिर क्लोज। मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज कर दीजिए फाइल, यहाँ से क्लोज का बटन, पता है ना सबको क्लोज करना। तो पहले तो आप सेव कर लीजिए, देख लीजिए एक्सटेंशन वगैरह सब सही आ रहा है, फिर ये क्लोज का बटन कर दिया, करा? ठीक है। करने के बाद अब आपको देख, अब ये मान के चले आपकी सिस्टम का डेस्कटॉप है ना, बहुत सारे आइकन्स होते हैं। अगर आपने डेस्कटॉप में सेव किया तो 100% यहाँ पे देख। अब यहाँ पे आपको देखना आपकी फाइल, तो जैसे मेरे पास अगर गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम वाला आइकन आ रहा होगा और यहाँ पे मुझे फाइल दिख रही होगी इस तरह से बंद करके, और नाम लिखा होगा abc.html। अब इसको क्लिक करिए, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्रोम खुल जाएगा। अब मान के चले मैंने डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे हाउ टू सी द आउटपुट, हाउ टू सी द आउटपुट ऑफ कोडिंग। कोडिंग का आउटपुट देखने के लिए आपको क्या करना है? इसका आंसर मेरा ये होगा, ओपन फाइल इन द ब्राउजर। ओपन ब्राउजर, ओपन फाइल इन ब्राउजर। ब्राउजर पता है ना, ब्राउजर जैसे जिसमें आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये लोग सब कौन है? ब्राउजर्स है। तो आप किसी ब्राउजर में, तो मैंने अब क्या किया, मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैंने क्रोम में से खोला। तो अब हम लोगों ने बनाया क्या था, हम लोगों ने जो बनाया था उसमें हम लोगों ने लिखा था HTML हेड टाइटल अमेजॉन। तो ये देखो जब खुलता है ना तो ये यहाँ पे लिख के आ रहा होगा अमेजॉन, ठीक है, और इसके ऊपर आपको इसका एड्रेस दिख रहा होगा, जो भी इसका होगा। अभी तो फिलहाल क्योंकि आपकी फाइल में तो यहाँ पे फाइल करके लिख के आ रहा होगा, वो मैं अभी डीप में उतना नहीं जा रही हूँ, अभी मैं सिंपल आपको कोडिंग बता रही हूँ। मैं बाद में ये सब आपको बताऊंगी प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या होते हैं, अभी मैं सिंपल बता रही हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि मुझे उल्टी हो रही है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अभी सिंपल फॉर्म में चलिए, ज़्यादा भी खाना अच्छा नहीं होता। तो ये अभी अमेजॉन लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, और मैंने क्या लिखवाया था? वेलकम। तो वेलकम यहाँ पे ऐसे लिखवाया,
तो जो हम लोग का वेब पेज खुल के आ रहा है ब्राउजर में, वो यहाँ पे आपको दिखा होगा अमेजॉन, ये टाइटल बार है और ये इधर लिख के आ रहा है वेलकम। तो जो भी काम हम करेंगे बॉडी टैग के अंदर वो इस जगह पे, यानी कोई इमेज इंसर्ट करेंगे, कोई GIF लाएंगे, कुछ स्क्रॉलिंग करेंगे, कुछ कलर वलर जो भी होगा ये इस जगह पे आएगा, ये लोकेशन है, ठीक है। और ये जो पेज खुल रहा है इसको, ये HTML पेज है, ये मैंने किस कमांड के थ्रू बताया, दैट इज HTML कमांड के थ्रू। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आया सब, कैसा लगा भाई? आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो करिएगा मुझे, जिससे आपको नई नई चीजें मिले। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।